आपका घर इल्लीगल है, आपको आपके ही घर से निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग ये बोलती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ओनर हो। क्या समझ में नहीं आया ना? मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई मैं उसका ओनर नहीं भी हूं। अब जान लेते हैं ये केस के बारे में। ये केस हुआ है इन बिटवीन महानूर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स। अब सबसे पहले ये केस क्या है वो जान लेते हैं। ये एक डिस्प्यूट है रिगार्डिंग अ लैंड जो भावना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने खरीदा था इन 1982। अब ये लैंड एक अनरजिस्टर्ड डीड के थ्रू खरीदा। अब आगे जाते हैं 2006 में इन्होंने सब रजिस्ट्रार के पास गए एंड बोला कि भाई ये लैंड है हमारा। सब रजिस्ट्रार ने इसको एक्नॉलेज किया लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये सोसाइटी ने बाद में वो लैंड में कुछ प्लॉट्स अलग अलग लोगों को बेच दिए। उसके बाद इसने कुछ लोगों को, उसमें महानूर फातिमा इमरान भी एक है पार्टी, जिन्होंने वो प्लॉट खरीदा। काफी लोगों ने वो प्लॉट खरीदा एंड उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाया। अब ये लोग कोर्ट के पास आए और बोलते हैं कि ये देखो भाई ये हमारी परचेज डीड है एंड साथ ही में हम लोग इसमें इतने सालों से रह भी रहे हैं तो इसकी ओनरशिप तो हमारी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात बताओ, आपने जिससे खरीदा क्या उसके पास वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड थी? अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड ही नहीं थी तो आपका लीगल टाइटल कैसे बने? जबकि वो बंदे का इंडिविजुअल ही लीगल टाइटल नहीं है तो आपका लीगल टाइटल कैसे होगा? ये तो समझो, अगर मेरे पास नकली नोट है, मैंने तुझे नकली नोट दिया, वो नकली नोट को तू लोगों को बोल के भाई असली नोट है, आप इसको असली नोट की तरह चलाओ, क्या वो चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। ये पहले वाले ओनर के पास भी रियल था या नहीं? तो यहां पे महानूर फातिमा इमरान एंड अदर्स हार गए एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया और साथ में कुछ पॉइंटर्स को स्पेसिफाई किया जिससे आप आगे जाके ये चीज़ों का ध्यान दे सकते हो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ इस हिसाब से। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसका ये हो गया टैक्स रिसीट। वो आप हर साल जमा कराओ, बहुत ही कम अमाउंट होता है बट उसे जमा कराओ। दूसरा म्यूटेशन सर्टिफिकेट। म्यूटेशन सर्टिफिकेट मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और वो आपके नाम पे, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो आपके नाम पे, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट आएगा। सिंपल प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लोन नहीं चल रहा है या लीगल डिस्प्यूट से परे है। फोर्थ पॉइंट पोजेशन लेटर। अगर आप नई बिल्डिंग में घर ले रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर मिलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डर से घर ले रहे हो तो ये दोनों चीजों का बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई बोलता है कि मेरी पुश्तैनी जमीन है, तो पुश्तैनी जमीन वाले से मैं कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट लूं? उसका नाम विल पे लिखा होगा जिससे वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे आई है, वो विल पे लिखा हुआ भी एक प्रूफ माना जाएगा। बाद में वहां से आपके पास प्रॉपर्टी आना चाहिए एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट में आपका नाम आना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर। एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूं, आप एक ओवरऑल सेल डीड का ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि कैसे ये प्रॉपर्टी कब बनी थी, उसके बाद किसने बेचा इसको, फिर किसने बेचा, फिर किसने बेचा, फाइनली मैं कब खरीद रहा हूं। तो ये हो गया एक ओवरऑल ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, विच विल बी अ गुड पॉइंट। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता एंड आप अपने घर पे रह सकते हो। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोशिश करो ये डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर लेने की, ताकि कल को जाके कोई आपको आपके ही घर से निकाल ना सके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू फॉलो सी अक्षय। थैंक यू।